जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का ये क्लास रहेगा। आज आपका पेपर का नाम है फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया एग्जाम 2024 के लिए, एग्जाम 2025 के लिए। यह क्लास 2026 एग्जाम 2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये मॉडल पेपर 3 आपका क्लास 3 है। इसके पहले और भी मॉडल पेपर मैंने दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। इस क्लास को अटेंड करने के बाद बाकी सारे क्लासेस को आप सभी लोग अटेंड कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की। तो इनके एजुकेशन जो शिक्षा शास्त्र है उसका पेपर कोड EDU 201 है। ठीक है, अच्छा, जो भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि उनका जो एजुकेशन है थर्ड सेमेस्टर में शिक्षा शास्त्र, उसका एक पेपर होगा या फिर 2 पेपर होगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए, टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर हम लोग कवर करने वाले हैं, वो भी नोट्स के साथ आपका। ठीक है, अच्छा चलिए, और मैं बात करता हूँ एग्जाम की। तो एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में शुरू होने वाला है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, माँ कुंभारी यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। देखिए, जहाँ जहाँ आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, लिखित एग्जाम है, जैसे राम मनोहर लोहिया वध विश्वविद्यालय है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है। और बात करें आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी इस बार आपके लिखित एग्जाम होंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में भी आपके लिखित एग्जाम होंगे। तो जिनका लिखित एग्जाम है वो तुरंत जाए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके क्लासेस कराए हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में क्लासेस आपके पड़े हैं, लिखित क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, जिनका ऑब्जेक्टिव है वो आगे बढ़े। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। देखिए, पहला प्रश्न है, कौन सा दार्शनिक संप्रदाय सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखता है? कौन सा दार्शनिक संप्रदाय है? तो देखिए, जो आदर्शवाद है ये सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, जल्दी जल्दी इससे निपटने का प्रयास करा जाएगा। ठीक है, चलिए, दूसरा प्रश्न है आपका, समस्त सत्ता आत्मा की है, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट दिया था हीगल महोदय ने। ठीक है, हीगल महोदय ने कहा था कि जो समस्त सत्ता है, जो समस्त सत्ता है वो आत्मा की होती है। ठीक है, चलिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। चलिए, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है, इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दैवी एकता है, यही एकता परमात्मा है, किसने कहा? ये स्टेटमेंट फ्रोबेल महोदय का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, चौथा प्रश्न आपका इसमें देखें, पूछा गया है, विद्यालय को समाज का यथार्थ प्रतिनिधि होना चाहिए, यह किसने कहा? ये स्टेटमेंट जॉन डीवी ने दिया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, पाँचवा नंबर प्रश्न आपका है। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस मॉडल पेपर को आगे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ। ठीक है, एक लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक मोस्टली करिएगा, क्योंकि यूट्यूब क्या करता है, अगर इस क्लास पे जितना ज़्यादा लाइक रहेगा यूट्यूब इस क्लास को रिकमेंड करेगा, यानी बाकी बच्चों के पास ये क्लास ऑटोमेटिक भेजेगा। तो आप लोग भी व्हाट्सएप पर भी शेयर करेंगे और एक लाइक जरूर करिएगा, ताकि यूट्यूब इस क्लास को बाकी बच्चों के पास जरूर भेजे। ठीक है, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं साथियों, तो फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी इसी तरह से आपकी शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी, तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी? जो शिक्षा की यह परिभाषा स्वामी विवेकानंद ने दी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। अच्छा, मैंने शिक्षा शास्त्र जो एजुकेशन है इसका मैंने क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को सॉल्व कराया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। पहले इस क्लास को अटेंड कर लीजिए, ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इस मॉडल पेपर को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर को जरूर अटेंड कर लीजिएगा। उसमें मैंने 100 MCQ क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए हैं एक यूनिवर्सिटी के। ठीक है, चले, छठवां प्रश्न आपका पूछा गया है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा? ये आपका प्रश्न पूछ चुका है, तो ये जॉन डीवी का आपका ये स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, और एक बात मैं कहूँ कि आपसे देखिए, जितने भी आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित अपडेट रहते हैं, जो भी PDF नोट्स रहता है वो सभी टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
सातवां प्रश्न आपका पूछा गया है, केवल पुस्तकीय ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, हमें ऐसे शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। किसने कहा? ये स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद जी का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, आठवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, शिक्षा के चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थक हैं, कौन है? तो हरबार्ट हैं, महात्मा गांधी और डॉक्टर राधाकृष्णन, ये तीनों लोग जो हैं ये शिक्षा के चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए, नौवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, शिक्षा दर्शन किन प्रश्नों को सुलझाता है? तो जो शिक्षा दर्शन है यह जो है साथियों पाठ्यक्रम संबंधी प्रश्नों को सुलझाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 9 का। चलिए, प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, आपको क्या पूछा गया है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं वरन स्वयं जीवन है, यह कथन किस प्रयोजनवादी का है? तो यह कथन जॉन डीवी का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 11 हम लोग अटेंड करेंगे, शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है, यह किसने कहा? ये स्टेटमेंट जॉन डीवी का है। ए ऑप्शन आपका राइट है, यह भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है प्रश्न। चले, अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर क्या पूछा गया है, अरस्तु के अनुसार व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व किसका है? परिवार का, समाज का, या फिर राज्य का, या उपरोक्त में से किसी का नहीं? जो अरस्तु महोदय हैं इनके अनुसार जो व्यक्ति है इसको जो शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व है ये राज्य का है। सी ऑप्शन आपका राइट है, इनके अनुसार, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा गया है, किस स्तर पर राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान और राजनीति का अध्ययन करने के लिए अरस्तु ने कहा? तो ये चतुर्थ स्तर पर इन्होंने कहा था। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 14 आपका क्या पूछा गया है, अरस्तु के अनुसार मनुष्य की विचार शक्ति पर ही मनुष्य का जो विचार है वो शक्ति पर कौन सा गुण निर्भर नहीं करता? तो अरस्तु के अनुसार जो धर्म के प्रति आस्था का विकास है ये मनुष्य के विचार शक्ति पर, ठीक है, इसका गुण निर्भर नहीं करता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, गांधी जी के जीवन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ तत्व क्या है? सत्य, अहिंसा, भौतिकता, या फिर राजनीति? देखिए, सत्य और अहिंसा दोनों थी, लेकिन पूछा क्या है, जीवन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ तत्व तो इनका सत्य है, ठीक है, ट्रू। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया, देखेंगे, दर्शन शब्द निम्न में से कहाँ से लिया गया है? तो ये प्राचीन यूनानी से लिया गया है, प्राचीन यूनान से। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 17 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन सा दर्शन व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है? कौन सा दर्शन है, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, देखिए, जो जैन धर्म के दर्शन हैं ये व्यक्तिवाद को बढ़ावा देते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 17 का। इसमें अगला प्रश्न हम लोग अटेंड करेंगे, 18 नंबर, निम्न में से कौन से भारतीय दर्शन के दो डिवीजन स्कूल रहे हैं? दो डिवीजन स्कूल भारतीय दर्शन के, तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म रहे हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, भारतीय दर्शन में कितने स्कूल रूढ़िवादी हैं? कितने स्कूल रूढ़िवादी हैं भारतीय दर्शन में? 6 रूढ़िवादी स्कूल हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। तो सर जी बताइए, भारतीय दर्शन में अगर 6 स्कूल रूढ़िवादी हैं तो वो उनके नाम भी बताएंगे। बिल्कुल, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा यानी वेदांत, ये सभी भारतीय दर्शन के 6 रूढ़िवादी या शास्त्रीय स्कूल हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, कौन सा रूढ़िवादी प्रणालियों का जोड़ा है? न्याय वैशेषिक, मीमांसा वेदांत, योग सांख्य, तो ये सभी साथियों ये क्या है, ये सभी रूढ़िवादी प्रणालियों के जोड़े हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 आपको पूछा गया है, देखें, किस स्कूल को मूल सनातन धर्म कहा जाता है? तो जो आष्टिका स्कूल है इसको मूल सनातन धर्म कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है, किस दर्शन के अनुसार चेतना का आत्मा से कोई संबंध है? चारवाक दर्शन के अनुसार, ठीक है, चेतना का जो संबंध है वो आत्मा से होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, कौन जीवन मुक्ति नहीं स्वीकार करता? बौद्ध, सांख्य, विशिष्ट द्वैतवाद, या फिर अद्वैत? कौन इनमें से चारों में से कौन है जो जीवन मुक्ति नहीं स्वीकार करता है, बताइए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विशिष्ट द्वैतवाद जो होते हैं साथियों, ये जीवन मुक्ति स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, कौन सा दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता? मीमांसा दर्शन, विशिष्ट द्वैत, न्याय या फिर अद्वैत? इन चारों में से कौन है जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है? तो जो आपका मीमांसा दर्शन है, ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया है, बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के अर्जित शिक्षा को क्या कहते हैं? तो इसे अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 आपका क्या पूछा गया है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के कितने आधारभूत स्तंभ बताए हैं? तो जॉन डीवी के अनुसार जो शिक्षा के आधारभूत हैं वो टोटल 3 हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कमी पूर्ण नहीं हो सकता, किसका कथन है? तो ये फिक्टे का कथन है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 28 आपका क्या पूछा गया है, दर्शन का संबंध शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करने से है, किसका कथन है? ये स्टेटमेंट जॉन डीवी का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, 29 नंबर क्या पूछा गया है, दर्शन जीवन का कौन सा पक्ष है? विचारात्मक पक्ष है, क्रियात्मक पक्ष है, समानार्थ पक्ष है? बताइए, जो दर्शन है वो जीवन का कौन सा पक्ष है? तो ये विचारात्मक पक्ष होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है, सुकरात का ज्ञान था सद्गुण, गुण, धर्म या फिर शिक्षा? तो सुकरात का जो ज्ञान था वो सद्गुण था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 आपका क्या पूछा गया है, शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए, किसने कहा? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 32 पूछा गया, 32 नंबर, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित दैवी शक्ति के अभिव्यक्त हैं, यह किसका कथन है? ये स्टेटमेंट जारी किए थे स्वामी विवेकानंद जी। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया है, लोगस का अर्थ है, लोगस का अर्थ है पहरा देना, आगे बढ़ना, अध्ययन करना या फिर हंसना? लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, अंतःमन का ज्ञान ही शिक्षा है, किसका कथन है? ये स्टेटमेंट कृष्णमूर्ति जी का है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है, समस्त शिक्षा का प्रारंभ उस समय होता है जब व्यक्ति प्रजाति की सामाजिक चेतना में भाग लेता है, किसने कहा? तो ये स्टेटमेंट जॉन डीवी का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 36 देखेंगे, 36 नंबर, दर्शन एक व्यवस्थित विचार द्वारा विश्व और मनुष्य की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न हूँ, किसने कहा? तो ये स्टेटमेंट जारी किए थे सेलर्स महोदय ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 क्या है, हमें सब बातों का ज्ञान प्राप्त करना उतना ही आवश्यक है जितना कि अपने जीवन के संबंध रखने वाले बातों का, किसने कहा? तो ये स्टेटमेंट जॉन लॉक का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है, उपनिषदों को कहा जाता है वेदांग, वेदभाष्य, वेदांग है ये, ठीक है, वेदांग, वेदांत या फिर वेद सदना? क्या कहा जाता है उपनिषदों को? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। बिल्कुल, वेदांत कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 पूछा गया है, उपनिषद सिखाता है, उपनिषद हमें क्या सिखाता है? यथार्थवाद। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, व्यक्तिगत आत्मा कहलाती है जीवत्मान, परमात्मा, मानव या इंद्रिय? व्यक्तिगत आत्मा क्या कहलाती है? तो यह जीवत्मान कहलाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 41 क्या है, 41 नंबर, प्राणमय कोष कहा जाता है, प्राणमय कोष महत्वपूर्ण म्यान को कहा जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 क्या है, ब्रह्मा के एकोस्मिक दृष्टिकोण को अनन्या के रूप में जाना जाता है? तो ये सप्रपंजा बड़ा के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए प्रश्न नंबर 43 है आपका, भक्ति के सामाजिक आयाम को कहा जाता है, भक्ति के सामाजिक आयाम को लोक संग्रह कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर, अटेंड करेंगे सभी लोग। भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? भारतीय दर्शन परंपरा, ध्यान रखेंगे इसके कुल टोटल 2 भाग हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। वो 2 भाग कौन कौन से? भारतीय जो परंपरा है, भारतीय दार्शनिक परंपरा, इसके 2 भाग हैं आपके, एक है आस्तिक दर्शन और एक है नास्तिक दर्शन। प्रश्न नंबर 45 आपका पूछा गया है कि केनोपनिषद के अनुसार यक्ष कौन है? केनोपनिषद के अनुसार जो यक्ष हैं ब्राह्मण हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अटेंड करेंगे। अगला प्रश्न 46 नंबर क्या पूछा है? देखिए, योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? महर्षि पतंजलि को। ठीक है, महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का, ठीक है, प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 आपको पूछा गया, किस उपनिषद में सांडिल्य विद्या का वर्णन किया गया है? किस उपनिषद में किया गया, बताइए सभी लोग। बिल्कुल, छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है, सांडिल्य विद्या का वर्णन किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 47 का। अगला प्रश्न अटेंड करेंगे 48, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भुजंगीकरण प्राणायाम का वर्णन किया गया है? तो ये हठ रत्नावली में भुजंगीकरण प्राणायाम का वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे क्या पूछा गया है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष के जून यानी 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 49 नंबर प्रश्न का। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 50 देखेंगे क्या पूछा गया है, योग सूत्र का संकलन किसने किया? योग सूत्र का संकलन पतंजलि ने किया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 51 क्या है, देखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब घोषित किया? तो इसे घोषित किया गया था 11 दिसंबर 2014 को। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन शिवानंदी द्वारा योग के 5 सिद्धांतों में से एक है? तो ये शवासन है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 53 क्या पूछा गया है, योगाभ्यास शुरू करने से पहले भोजन के बाद प्रतीक्षा करने के लिए उपयुक्त समय है? तो 90 मिनट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 54 क्या है, 54 नंबर, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत किसके साथ करनी चाहिए? तो आसन के साथ करनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 क्या है, निरपेक्ष आदर्शवाद देन है किसका? डेकार्ट का, स्पिनोजा का, या फिर सेलिंग का, या फिर हेगल महोदय का? किसका निरपेक्ष आदर्शवाद किसकी देन है भैया? तो ये हेगल का देन है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 56 पूछा गया है, आदर्शवाद अधिक संबंधित है प्लेटो से, अरस्तु से, फिक्टे से, या फिर बेकर महोदय से? तो ये प्लेटो से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 57 क्या है, प्लेटो ने शिक्षा पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो द रिपब्लिक पुस्तक को प्लेटो ने लिखी थी। और ये पुस्तक किस पर आधारित है? शिक्षा पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 58 क्या है, आदर्शवाद का आधार है जगत, परमात्मा, मनुष्य, या फिर समाज? तो ध्यान रखेंगे जो परमात्मा है ये आदर्शवाद के आधार होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 59 क्या पूछा गया है, आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षक का क्या स्थान है? आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षा का स्थान क्या है? गौड़ है, सलाहकार है, महत्वहीन है, या फिर महत्वपूर्ण है? तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 60 आपका पूछा गया है, देखिए, आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि कौन सी है? आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि होती है प्रश्नोत्तरवाद और वाद विवाद। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 61 क्या पूछा गया है, देखेंगे, धार्मिक शिक्षा का समर्थन कौन करता है? धार्मिक शिक्षा का समर्थन आदर्शवाद करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 62 क्या पूछा गया है, 62 नंबर प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम
शिक्षा के उद्देश्यों के रूप से संबंधित हैं? आदर्शवाद से, प्रयोजनवाद से, यथार्थवाद से या फिर प्रकृतिवाद से? किससे संबंधित हैं? तो यह आदर्शवाद से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। मैंने इस प्रश्न को शुरू में भी आपको पढ़ाया था, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 63 क्या है? दर्शन शास्त्र की शाखा जो शिक्षक पर सर्वाधिक बल देती है वह है, तो वह सॉरी ध्यान से पढ़ेंगे इसको। दर्शन शास्त्र की शाखा जो शिक्षक पर सर्वाधिक बल देती है वह है, तो दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा है जो शिक्षक पर सर्वाधिक बल देती है? तो वो है आदर्शवाद। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 64 है, आदर्शवाद जोर देता है, किस पर जोर देता है? आध्यात्मिक पक्ष पर जोर देता है आदर्शवाद। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 65 क्या है? आदर्शवादियों के अनुसार ज्ञान का सर्वोच्च रूप है। आदर्शवादियों के अनुसार ज्ञान का सर्वोच्च रूप कौन सा है, कौन सा होता है? तो ये होता है इंद्रिय जनित ज्ञान, ठीक है, इंद्रिय जनित ज्ञान। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 65 का सी ऑप्शन। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 66 क्या है? 66 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है। देखें, आदर्शवाद शिक्षा प्रक्रिया में अति महत्वपूर्ण स्थान देता है। किसको देता है? शिक्षक को देता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अभी मैंने इसको ऊपर आपको पढ़ाया था, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर आपका 67 क्या है? 67 नंबर, प्रयोजनवादी किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते हैं? तो जो प्रयोजनवादी होते हैं यह मुक्तात्मक, ठीक है, मुक्तात्मक अनुशासन पर बल देते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 68 क्या पूछा गया है? 68 नंबर, देखें, प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के किस आधार पर सबसे अधिक बल दिया? तो जो प्रयोजनवादी हैं ये शिक्षा के समाज पर सबसे अधिक बल दिया है प्रयोजनवादियों ने, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के सामाजिक आधार पर सबसे अधिक बल दिया है। सी ऑप्शन राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 69 है आपका, सॉरी 69 नंबर प्रश्न है, 69। आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आदर्शवाद के प्रवर्तक प्लेटो महोदय हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 70 नंबर प्रश्न है आपका, द रिपब्लिक के लेखक हैं, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद है साथियों आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। एक लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस मॉडल पेपर को आगे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करेंगे। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।